नमस्कार। आज हम सेक्टर 15 पार्ट 1 वार्ड नंबर 13 में पहुंचे हैं, जहां श्री अश्विनी शर्मा जी, जो बीजेपी इनको टिकट नहीं दिया इनको और उससे विरुद्ध खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं आज निर्दलीय, और पहले भी हमारे पार्षद रहे हैं। तो आज इनसे पूछूंगा कि ये इनकी क्या योजना है और क्या शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। आप हमको बताएं कि 15 पार्ट 2 भी वार्ड नंबर 13 में आता, पहले वार्ड नंबर 19 था यहाँ, तो इसकी क्या समस्याएं हैं और क्या क्या आपके क्या आपका प्लान है इसके बारे में? देखो, पार्ट 2 के हमारे सारे पार्क, जितने पार्क थे, पार्क के अलावा हमारा एक, आपने देखो, खेल परिसर है, वो किसी और चीज़ के लिए था, लेकिन वो भी हमने पूरा डेवलप करा रखा है। आज वहाँ लाइट है, फैंसी लाइट है, अपना जिम, ट्रैक और हरी भरा सारी बाउंड्रीज, हर चीज़ प्रकार से हमने। हाँ, सबसे बड़ी वो भी है कि हमारा जो एसटीपी का पानी है, जो कि उसको हम यूज़ कर रहे हैं, पीने का पानी खराब ना हो पौधे में, इसके लिए हम पीने का पानी बचा रहे हैं। और मैंने एसटीपी की लाइन सारे उसमें डलवाई है, पूरे वार्ड के अंदर, और बांध के ऊपर डलवाई है। हाँ, एक समस्या हमारी थोड़ी इसकी सीवर की चल रही है। सीवर की समस्या मैंने बताया अभी, पहले अभी इंटरव्यू दिया उसमें बताया मैंने कि हमारे यहाँ के तो साफ़ है, लेकिन जो आगे जब लाइनें जा रही हैं वो आगे तक ही जाम हैंगी, तो पीछे का पानी आगे नहीं जा पाएगा, इसलिए हम थोड़ा वो कर पा रहे हैं। अब हमारे वार्ड के बाद जब पानी जाता है सीवर का, वहाँ तक कम से कम 4 या 5 वार्ड और आगे लगते हैं। वो लाइन ने अगर बिल्कुल क्लियर कर दे गवर्नमेंट, यानी कि नजरगढ़ ड्रेन से हमारा जो हरियाणा का बॉर्डर है वहाँ से साफ करते हुए पीछे तक ले आए, तो हमारे गुड़गांव की सीवर की पूरी समस्या खत्म हो सकती है। और उस समस्या को करेंगे हम, इसको दूसरी योजना के अंदर हमने कहा भी है उनको, कर भी रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो इसको हमने सजेशन दिया उनको, हमने एक सेक्टर में सफाई, पिछले टर्म में तो ऐसा हो गया था काफ़ी 1-2 साल पहले कि अब तक सेक्टर में सफाई नहीं हो रही थी। या तो ठेकेदार के पास 5-7 आदमी होते थे और इतने बड़े इलाके का ठेका ले रखा था उसने, कोई काम नहीं कर रहा था। अब लोगों ने जोर लगाया कि अब थोड़ा बहुत आने लगे हैं सफाई वाले। देखिए, हमारे जब तक 5 साल जो हमारा ऑफिशियल टाइम था, उसमें हमारा ये रहा, जब तक बिल्कुल साफ सफाई रही और बिल्कुल एक्यूरेट आदमी आते थे, हाजिरी लगवाता था RW वाले के या वार्ड कमेटी में लगा के हाजिरी लगाओ सबकी। लेकिन जब से हमारा कार्यकाल खत्म हुआ, तो अफसरों की लगाम खत्म हो गई, वो खुले हो गए, और उन्होंने 2 साल के अंदर इस गुड़गांव की जनता की गाड़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा जमा होता था, इन लोगों ने खा गए। आज कुल 300 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, 2600 करोड़ रुपए हम छोड़कर आए थे, वो सारा ये खा गए। और इन्होंने, ये तो छोड़ो, जब लोकसभा के इलेक्शन थे उस टाइम पे हाहाकार मचा हुआ था, विधानसभा के इलेक्शन थे जब हाहाकार मचा हुआ था, पूरा गुड़गांव, मेरा वार्ड नहीं, पूरा गुड़गांव गंदगी से इन्होंने भर दिया, और इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ पैसे खाने के अलावा। हाँ, हुसने का काम किया, लेकिन वो कूड़ा नहीं हुस्सा, इन्होंने नोट हुस लिए और अपनी बोरी भर के ले गए। तो अब आप अगर जीत जाते हैं तो आपकी क्या योजना है? देखो, योजना तो ये है ही है, साफ सफाई का तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके तो हमने ध्यान देना ही देना है, हम सब मिलके देते हैं। मेरे यहाँ कोई विरोध भी रहता, ना RW का, ना वार्डबंदी का, ना मेरा, वार्ड कमेटी का, हर आदमी मेरे साथ जुड़ के चलता है, और आपस में एक दूसरे की बात मानकर हम करते हैं। अब एक तो बच्चों के लिए छोटे छोटे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स 2-3 बन जाए तो बच्चे खेले, बाकी मूलभूत सुविधा पूरी कंप्लीट मिले लोगों को। लाइट हमारे यहाँ पूरी ओके है इस टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन ये चीजें हैं बस। ये आपका पार्क सारे सही हैं, बांध भी थोड़ा बहुत रह रहा है, जो अधूरा बांध रह रहा है उसको मैं आते ही इसको 6 महीने के अंदर ही कंप्लीट कराकर, और लोगों के चलने फिरने के, लाखों लोग हमारे पार्ट 1 के बाद के ऊपर सवेरे 4 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक लोग बाग सैर करते हैं उस पर, और कोई वो नहीं है। अभी जो हाई राइज बिल्डिंग है जैसे गूगल वाली है, इसका भी पानी आपने एक बार तो रुकवा दिया था कि भाई इधर से नहीं आएगा सेक्टर में, परंतु वो फिर कनेक्ट रखा है। ये कानून है शर्मा जी, ये गूगल हुआ, आपका GMD हुआ, 32nd मैस्ट हुआ, ये सारी जितनी बिल्डिंगें हैं, इनको जब लाइसेंस मिलता है तो उसमें कंडीशन होती है कि अपनी सीवर की लाइन मेन लाइन तक
अपनी लाइन डाल के लेके जाएंगे, लेकिन इन्होंने उसके अंदर कई करोड़ रुपए लगता है, इन्होंने 60 घाट करके इन्होंने जो रेजिडेंशियल जो हमारी है, क्योंकि एक सिस्टम होता है जो सेक्टर बनता है, तो उस सेक्टर के अंदर कितने 250 गज के प्लॉट है, कितने आदमी रहेंगे, 200 गज के में कितने रहेंगे, 500 गज के में कितने, उस कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा और बढ़ाकर वो लाइन डालते हैं, पानी की भी, सीवर की भी, हर चीज की उस हिसाब से डलती है। अब हमारा मान लो 5000 आदमियों का हमारा सब डाला था, उड़ान डाला, लेकिन और 10,000 आदमियों को उसमें डाल दिया जाएगा तो हमारा सीवर ओवरफ्लो होगा। मैंने इस बात को पटल पे रखा अपने सदन की, और मैंने 32 मैच से उनका कनेक्शन कटवाया, चालान कटवाए, गूगल का मैंने चालान कटवाया, गूगल बड़ी कंपनी का, उनके मैंने सील को कनेक्शन, उनका जो था सीवर के कनेक्शन वो जो हमारे रेजिडेंशियल में जोड़ रखे थे वो कटवाए। लेकिन भाई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने 60 गार्ड करके फिर दोबारा से वो खुलवा लिया। लेकिन इस बार अब के से पहले आते सबसे पहले ये चीजें हमने करी पड़े, और क्योंकि मेरे को अपने पब्लिक क्यों ना खड़ी करनी पड़े इसके लिए, वो खड़ी करके वहां पर सबसे पहले हम ये काम करेंगे, जो हमारा हक है हमारे को मिले, उनका हक उनको मिले, हम मना कोई ना कर रहे हैं। अच्छी बात है, यहाँ पर कंपनी आई है तो हमारे बच्चे जा रहे हैं वहां पर सर्विस नौकरी करने के लिए, तो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि वो हमारा भी हक लेके चले जाए, ऐसा मैं नहीं हरगिज नहीं होने दूंगा अपनी जनता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।